लाइफ ने तुम्हारी इस तरीके से चेंज नहीं होती है कि अगर तुम चाह रहे हो कि एकदम से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं होती है। लाइफ डेस्टिनी पे भी डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा चीज़ डेस्टिनी पे डिपेंड करती है। एंड देयर आर 5 मेजर इवेंट्स। अब जैसे आपको पता है गौतम बुद्ध के साथ भी काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे जिन्होंने उनको डीप रियलाइजेशन के अंदर डाल दिया था, राइट। वैसे ही डीप रियलाइजेशन आपको होती है अगर ये 5 इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 5 इवेंट्स के बारे में ही डिटेल के अंदर समझेंगे कि जब आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं तो इन सब चीज़ों से बाहर किस तरीके से निकले, और इन सब का जो थॉट्स है, इन सब का जो माइंडसेट है, अपने ब्रेन में रिस्ट्रक्चर किस तरीके से करें जिससे कि तुम इन सिचुएशंस का एक तरीके से फ़ायदा उठा के अपने आप को अपग्रेड कर सको, अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बना सको और अपनी लाइफ को लेवल अप कर सको। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे। सो लेट्स गेट शिक्षित। वेलकम टू द शिक्षित टॉक्स। लेट्स गेट शिक्षित। नाउ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर हम ये सब चीज़ सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं बीइंग ब्रोक। अब बीइंग ब्रोक का मतलब क्या होता है? बीइंग ब्रोक का मतलब ये होता है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, राइट। अब आप कहोगे भैया यार हमारे पास तो पैसे नहीं है। मैं वो वाले पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम एक अच्छा कॉलेज एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हो, अगर तुम एक अच्छा स्कूल एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हो, तुम 3 टाइम का खाना खा पा रहे हो, तो ऑलरेडी तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है। जस्ट कि तुमको उसकी वैल्यू नहीं है, तुमको उसकी ग्रैटिट्यूड नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके ड्रीम्स बड़े होते हैं, जिनके गोल्स बड़े होते हैं, जिनको बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी होती है, परचेज करनी होती हैं, राइट। तब उनको एक वैल्यू पता लगती है कि यार अभी आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी। देयर आर पीपल दोज हु थिंक दैट दे हैव सो मच ऑफ मनी बट उनके एस्पिरेशंस बहुत लो होती हैं। सिमिलरली तुमको अपने आप को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रोक फील करवाना होगा कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, ये सब चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास ये रियलाइजेशन नहीं आएगी तब तक तुम इंट्रोस्पेक्शन में नहीं जाओगे, तब तक तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर नहीं जाओगे, तब तक तुम अपने आप से सवाल नहीं पूछोगे कि यार ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं, मेरे को कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मनी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग, दैट कि तुमको रियलाइजेशन दिलवानी पड़ेगी दैट यू आर ब्रोक, राइट। जब तुमको ये रियलाइजेशन आ जाएगी ना, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को अभी भी आ चुकी हो, क्योंकि देर आर मल्टीपल इवेंट्स कि जब तुम्हारे पास पैसे खत्म होने लगते हैं तो योर फ्रेंड्स विल लीव यू, योर गर्लफ्रेंड विल लीव यू, योर बॉयफ्रेंड्स विल लीव यू, योर लाइक सो मैनी रिलेशनशिप्स तुमसे दूर चले जाते हैं। तब तुमको ये भी रियलाइज़ होता है कि यार मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पर तुमको इस रियलाइजेशन को इग्नोर नहीं करना है। यू हैव टू राइट दैट डाउन इन योर डायरी, इन योर पर्सनल डायरी, जो मैं तुमसे हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि तुमको अपने एक डायरी बनानी चाहिए, वहाँ पर अपना लाइफ को प्लान करना चाहिए, अपने लाइफ को स्ट्रक्चर करना चाहिए, राइट। क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि तुम ब्रोक हो। अगर तुमको ऊपर तक जाना है तो तुमको ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता होना चाहिए, और ग्राउंड लेवल की रियलिटी एक तभी तुमको रियलाइज़ होती है जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते हैं। इट्स अ गुड थिंग, इट जस्ट यू हैव टू रीस्ट्रक्चर इट इन अ राइट वे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है अ फ्रेंड इज बीट्रेइंग यू। अब बीट्रे का मतलब क्या होता है? चीट करना। अब चाहे वो किसी भी तरीके से चीट करे, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करे हैं और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस करे हैं कि तुम जिस फ्रेंड पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि यार ये मेरा साथ हमेशा रहेगा, चाहे मेरा लाइफ में टाइम नीचे चल रहा हो, चाहे मेरा लाइफ में टाइम ऊपर चल रहा हो, बट कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा मक्कार होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से उनके अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है कि वो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना जानते हैं। और ये तुमको तब तक समझ में नहीं आता जब तक तुम एक अच्छी स्टेज पर होते हो। यू नो देयर आर लाइक स्टेजेस इन लाइफ कि जब तुम बहुत अच्छे कर रहे होते हो तब तुम्हारे सब तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ होते हैं, राइट। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ना लोगों को दोस्तों पे बहुत ट्रस्ट होता है कि यार कुछ भी हो जाए ना, ये मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और जब तुम्हारा बुरा टाइम आता है और वो जब एकदम से फ्रेंड छोड़ के चला जाता है ना तुम्हें, या फिर तुमको बीट्रे कर देता है, तुमको चीट कर देता है, इमोशनली चीट करता है, साइकोलॉजिकली चीट करता है, या फिर तुमको सपोर्ट करने से बहाने बनाने लगता है, तब तुमको ये रियलाइजेशन आती है कि यार फ्रेंडशिप जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस दुनिया में जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब मतलब के ही लोग हैं। ये सिर्फ मूवीज़ के अंदर अच्छा दिखता है, सिर्फ टीवी के अंदर अच्छा दिखता है, सिर्फ सीरियल्स के अंदर अच्छा दिखता है, या कि वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। देयर आर नो बेस्ट फ्रेंड्स, देयर आर नो फ्रेंड्स, इट जस्ट देयर आर पीपल
जो तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उनका पर्सनल मोटिव तुमसे निकल रहा होता है। अब मैं पर्सनल मोटिव फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, पर्सनल मोटिव आपका साइकोलॉजिकल पर्सनल मोटिव भी होता है, इमोशनल पर्सनल मोटिव भी होता है। काफ़ी सारे लोग तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए होते हैं, उनके पास कोई और नहीं होता, बस तुम्हारे पास दारू पीने आ जाते हैं कि ब्रो मेरे पास कोई नहीं है तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम के टाइम तुम किसी अपने दोस्त को फ़ोन नहीं कर सकते हो ना, उससे तुम हेल्प नहीं मांग सकते हो, देन सिंपली मीन्स दैट ही और शी इज़ नॉट योर फ्रेंड। वो आगे चल के तुमको कभी ना कभी बीट्रे करने वाला है। इट जस्ट कि तुम उसको फ़ायदा देना बंद कर दो, तब तुमको पता लग जाएगा। तब तुम अगेन डीप रियलाइजेशन आएगी कि यार मेरे को अकेले ही सब चीज़ों पर काम करना है, मुझको अकेले ही शिक्षित बनना है। देयर आर लाइक सो मैनी थिंग्स जो एक सर्टेन एज तक, कॉलेज तक तुमको नहीं समझ में आती है, और जिनको समझ में आ जाती है उनकी लाइफ सही हो जाती है, राइट। And again, the most important, the most hardest thing is death of your father. I don't know कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करा, क्योंकि जब किसी के फादर की डेथ हो जाती है तब ना एक उसके ऊपर सुनामी आती है, इमोशनल सुनामी आती है, एक साइकोलॉजिकल सुनामी आती है, क्योंकि तब उसको ये रियलाइज़ होने लगता है कि अगेन यू आर ऑल अलोन। जो तुम्हारे पास एक सपोर्ट सिस्टम था, अब वो सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे पास नहीं है। अब तुमको सब कुछ खुद करना है, तुमको अपने आप को बिल्डअप खुद करना है, और तुमको एक अंदर से डर भी रहता है कि यार अगर मैं गिर गया पीछे, अगर मैं पीछे फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, बिकॉज आई हैव नो वन टू लुक आफ्टर, बिकॉज आई डोंट हैव दैट बैक सपोर्ट। इफ़ यू हैव अ फादर देन यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। इफ़ he is not supporting you, then it's still okay. It just you have that hope. You have that hope. इंसान का होना बहुत मैटर करता है, चाहे वो कुछ नहीं कर रहा हो। एक साइकोलॉजिकली तुम्हारे पास सेटिस्फैक्शन होती है कि यार हाँ, आई हैव पीपल अराउंड मी, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल हु हेट देयर फादर्स कि यार वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, वो मेरे को ये नहीं करते, वो नहीं करते। अगर ही हैव सपोर्टेड योर एजुकेशन देन बस यहीं तक काम था। उसके बाद इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर जॉब टू डू थिंग्स। तुम्हें कॉलेज के टाइम पे कॉलेज ख़त्म हो गया, ख़त्म, उसके बाद तुम ये कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार ये भी करें, ये वो भी करें। यू हैव टू आस्क दोज पीपल जो बचपन में ये फादर को लॉस कर देते हैं, वो लोग ज़्यादा मैच्योर होते हैं, राइट। और देयर इज़ अ वेरी हार्ड एक्सरसाइज विच आई वॉन्ट यू टू डू, कि जस्ट इमेजिन द डेथ ऑफ योर फादर। और यू माइट बी अज्यूमिंग कि यार भैया यार ये क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे इमेजिन कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू बिकेम अ मैन, दैट्स हाउ यू बिकम अ टफ मैन, दैट यू हैव टू इमेजिन डेथ ऑफ योर एवरी लव्ड वंस। तब तुमको रियलाइज़ होगा कि यार मेरे को अपने आप पे किन किन एस्पेक्ट्स पर काम करना है, किन किन एस्पेक्ट्स पर काम नहीं करना। ग्रोथ इज़ नॉट दैट ईजी, यू हैव टू इमेजिन सर्टेन थिंग्स। डेथ इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। डेथ मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर तुमको नहीं पता किस तरीके से करना है, अपने आप को मेंटली किस तरीके से टफ बनाना है, तो नीचे मैंने अपने प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज का लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर जाओ, एनरोल करो और सीखो। अब ऐसा नहीं है कि मैं फ्री वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ, डेफिनेटली मैं हफ्ते में अब 3 वीडियोस आने वाली हैं, और अगेन बहुत हार्ड वीडियो होने वाली हैं, आसान नहीं होने वाली हैं। तो माई वीडियोज़, माई लर्निंग्स इज़ नॉट फॉर द पीपल जिनका थोड़ा सा कमज़ोर दिल हो, जिनको वो फैंसी चीज़ें पसंद हो। आई एम नॉट हेयर टू इम्प्रेस यू, आई एम जस्ट हेयर टू मेक पीपल शिक्षित। जो आजकल की जो यूथ है जो डिग्रेड होती चली जा रही है, जो इमोशनल लेवल पे डिग्रेड हो रही है, जो साइकोलॉजिकल लेवल पर डिग्रेड हो रही है, आई जस्ट वांट टू सेव देम, आई जस्ट वांट टू मेक देम स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से। और मैं जितना हो सकता है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। नेक्स्ट पॉइंट आता है गेटिंग योर हार्ट ब्रोकन। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ होगा, पर आई एम गोना टेल यू वन थिंग, दैट देयर इज़ नथिंग लाइक हार्ट ब्रोकन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है, पर इसको कभी भी हार्ट ब्रोकन का नाम मत दो। इट जस्ट कि जब तुम कॉलेज के अंदर होते हो, जब तुम स्कूल के अंदर होते हो, तब जब तुमको कोई इंसान पसंद आता है, तब तुम अपने एक दुनिया, अलग से दुनिया बना लेते हो, एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बना देते हो। तो और वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आती हैं तुम्हारे प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से। तुम्हारे पास जो करंट इन्फॉर्मेशन और द मेमोरी होती है, जब एक इंसान कॉलेज के अंदर होता है ना, तब उसका जो सोर्स ऑफ लर्निंग होता है वो मूवीज़ होता है, वो वेब सीरीज़ होता है, वो सॉन्ग्स होता है। और जब वो चीज़ें दिमाग में जाती हैं तब वो एक रियलिटी
क्रिएट करती है, तब उसी रियलिटी के बेसिस पे एक इंसान अपनी दुनिया बना लेता है कि यार अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं इसके साथ यहाँ पर घूमूंगा, मैं ये सब चीज़ें करूँगा, मैं वेकेशन पर जाऊँगा, मैं शादी करूँगा, मैं फलाना करूँगा, मैं ढिमका करूँगा, राइट। और जब वो इंसान की रियलिटी उस इंसान की रियलिटी अलग है, उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस अलग है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अलग है, जब एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती है ना, तब कोई ना कोई एक इंसान छोड़ देता है। तब बहुत बड़े लेवल पे तुम्हारे बिलीव्स टूटते हैं, जो बेस तुमने बना रखा होता है वो टूटते हैं, और उसके साथ साथ एक कोलैटरल डैमेज भी होता है तुम्हारा लाइफ का। तुम एक टाइम पे एक वर्थलेस फील करने लगते हो, तुम अपने आप पे डाउट करने लगते हो, विच इज़ अगेन अ नॉर्मल थिंग। यू हैव टू डाउट योर सेल्फ। तुमको पता होना चाहिए कि तुम अभी इनवैल्यूएबल इंसान हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है लोगों को देने के लिए, क्योंकि जो भी वैल्यूएबल इंसान होते हैं ना उसको कोई भी नहीं छोड़ता। अब अगेन मैं जब भी बात वैल्यूएबल इंसान की करता हूँ, जब भी हाई वैल्यू पीपल की करता हूँ, तो मैं उसमें ये नहीं कह रहा होता कि तुमको फाइनेंशियली ही होना है, क्योंकि फाइनेंशियली तो एक लास्ट स्टेप होता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमको इमोशनली भी अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, अपना सोशल स्टेटस गैदर करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है हर तरीके से। और ये डीप रियलाइजेशन अगेन तभी आती है जब तुम्हारे बिलीफ्स टूटते हैं, राइट। आई होप तुमको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत हार्ड भी लग रही होंगी समझने में। सो जस्ट लर्न, अडॉप्ट द डार्कनेस, तभी तुम सीखोगे। एंड लास्ट पॉइंट आता है रियलाइजिंग दैट नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। ये श्योर इट राइट, काफ़ी टाइम तक तुमको ऐसा लगता रहता है कि यार माई फ्रेंड गोइंग टू सपोर्ट मी, my boyfriend going to support me, my girlfriend going to support me, my husband going to support me, but that's all lie. You are an individual person, you are an individual identity. तुम अकेले ही हो, तुमको अकेले ही अपने आप को तोड़ना है। Yes, you heard it right, अकेले ही अपने आप को तोड़ना है, अकेले ही अपने आप को बिल्डअप करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा भी ये डाउट है ना कि यार कोई मेरे को आके सपोर्ट करेगा, तुमको नहीं करने वाला कोई भी सपोर्ट। तुम सिर्फ एक डिल्यूजन के अंदर रह जाओगे कि यार पीपल विल सपोर्ट मी, पीपल विल डू दिस फॉर मी। नहीं, तुमको खुद ही बुक उठानी है, खुद ही बुक पढ़नी है, खुद ही जिम जाना है, खुद ही वर्कआउट करना है, खुद ही पढ़ना है, खुद ही कोर्सेज लेने हैं, खुद ही बिजनेस बिल्ड करना है, खुद ही जॉब ढूंढनी है। तभी तुम्हारी अपने आप के लिए रिस्पेक्ट आएगी, तभी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी डेवलप होगी जब तुम सारी चीज़ें खुद करोगे। क्योंकि तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं रहेगा कि यार मेरे को किसी ने उठाया है, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हर इंसान को एक रियलाइजेशन आती है कि यार मैंने खुद से क्या करा है। जॉब मेरे किसी चाचे मामे ने लगवाई, बिजनेस मैंने पापा का लिया, राइट। और जब वो रियलाइजेशन हिट होती है ना, तब वो बहुत ही बुरी हिट करती है, तुम्हें अगेन सेल्फ डाउट आने लगता है, और वो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए बहुत बेकार होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ तुम्हारे तक ही लाइफ रहेगी, तुम आगे भी बढ़ोगे, तुम शादी भी करोगे, तुम बच्चे भी करोगे। जब व्हेन योर किड विल आस्क यू दैट व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द हार्डेस्ट थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ, तब तुम्हारे पास कुछ भी आंसर नहीं होगा। जस्ट इमेजिन कि तुमने खुद की आइडेंटिटी बिल्ड नहीं करी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जब तुम्हारा जो बच्चा है वो किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसेगा, तब तुम उसको हेल्प नहीं कर पाओगे। दैट विल बी द मोस्ट मिजरेबल स्टेट ऑफ यू। एट दैट टाइम तुमको रियलाइज होगा दैट आई फेल्ड एज अ फादर, दैट आई फेल्ड एज अ पेरेंट, आई फेल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। सो लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि तुमको फन करना है, पार्टीज करना है, एन्जॉयमेंट करना है। ये जितने भी लोगों ने करा है, जितने भी लोगों को मैंने पर्सनली कंसल्ट करा है, उनकी मैंने मेंटल स्टेट देखी है दैट आफ्टर 30s उनकी मेंटल स्टेट क्या होती है, आफ्टर इन देयर मिड 30s उनकी मेंटल स्टेट क्या होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मनी दे हैव। बिकॉज मनी विल नॉट मेक योर मेंटल हेल्थ गुड, मनी विल नॉट मेक दैट पार्ट स्ट्रॉन्ग। सो यू आर ऑल अलोन। सो जस्ट टेक लर्निंग, एनरोल इन द शिक्षित कोड, रीप्रोग्राम योर माइंड, आगे बढ़ो, अपने आप को शिक्षित बनाओ, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। दैट्स ओनली थिंग। आज के लिए इतना ही था। नीचे मैंने अपने सारे कोर्सेज के सारे प्रोग्राम्स के लिंक्स दे रखे हैं, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर DM करो, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू, जिससे कि तुमको उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अगेन द प्रोग्राम विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ नॉट दैट 1 hour और 2 hour और 3 hour प्रोग्राम, इट्स अ कंप्लीट 110 घंटे का प्रोग्राम है। So just do check it out and stay shikshit, stay healthy, stay humble, take care.